एक कांग्रेस है जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश में बयानबाजी कर रही है, और एक कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं जो हमारे डेलीगेशन में शामिल हैं, जो विदेश में है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बयान दे रहे हैं। कौन सी वाली कांग्रेस सच बोल रही है? जो देश के अंदर बोल रही है वो, या जो देश के बाहर बोल रही है वो कांग्रेस सच बोल रही है? सर देखिए अनुराग जी, जो हमारे यहाँ से सांसद गए हैं वो हमारे देश की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। देश की सरकार जो चाहती है उस तरह से वक्तव्य कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल सरकार को पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर सरकार कोई उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि पहलगाम अटैक हुआ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, क्या आपने कोई जवाबदारी तय की है? जो निर्मम हत्याएं हुई है, निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, उसकी कोई जवाबदारी आज तक नहीं तय हुई है। यही आतंकियों ने पूंछ में, गांदरबल में और सोनमर्ग में और गुलमर्ग में, वहां पर भी आतंक महीने पहले, लेकिन इनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए कि भाई ये पकड़े गए या मारे गए, या फिर 250 किलोमीटर जिस तरह से अंदर आए थे उसी तरह से ये 250 किलोमीटर बाहर फिर पाकिस्तान में चले गए हैं। तो कोई जवाबदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी ये सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर जिस तरह से 3.5 दिन का या 4 दिन का युद्ध हुआ और उसको अचानक से रोक दिया गया, क्यों रोका गया? ट्रंप और ट्रेड, ये ट्रंप और ट्रेड का जो धमकी मिली है उससे इस चीज को रोका गया। ट्रंप 12 दिन में कम से कम 8 बार इसको क्लेम कर चुके। उनके विदेश मंत्री जो रूबिको है वो भी क्लेम कर चुके। कल एक और मंत्री, उनके जो वाणिज्य मंत्री है, उन्होंने भी क्लेम किया। सुप्रीम कोर्ट जो यूएस की है उसमें उन्होंने क्लेम करा कि भारत और पाकिस्तान की वॉर जो है वो अमेरिका ने रुकाई है। तो बार बार ये जो क्लेम हो रहा है, और जिस तरह से ट्रंप ने भारत को इक्वेट कर दिया, हाइफनेट कर दिया, एक ही स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया, ये दर्शाता है कि हम जो है हमारी विदेश नीति में विफल हुए हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ? कुवैत ने अपने वीजा रिस्ट्रिक्शंस जो पाकिस्तान पे लगे थे वो हल्के कर दिए। अब कुवैत से पाकिस्तानियों को आसानी से कुवैत में जाने के लिए मिलेगा। यूएई ने अपने जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस थे वो ईज आउट कर दिए पाकिस्तानियों के लिए। हमारे जो बगल के लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश है, ये कोई हमारे साथ में नहीं खड़ा है। इस सारे युद्ध के अंदर आईएमएफ का लोन सैंक्शन हुआ, सारे देशों ने पाकिस्तान की मदद की। भारत ने सिर्फ एब्सटेन किया, भारत ने नेगेटिव वोट नहीं दिया। हालांकि भारत ने नेगेटिव वोट जिम्बाब्वे के सामने दिया था और रशिया ने नेगेटिव वोट यूक्रेन के लिए दिया था, लेकिन यहां पर नेगेटिव वोट भी नहीं हुआ। सारे देश पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। आईएमएफ का लोन जो है वो पाकिस्तान को मिला, हम उसको रोक नहीं सके हैं। तो कुल मिलाकर के ये दर्शाता है कि सारे देश जो है वो भारत के साथ में नहीं खड़े हैं। हम विदेश नीति में विफल हुए। फिर हमारे विदेश मंत्री क्या बोल देते हैं? एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, यानी आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि हम आपके आतंकी अड्डों पर हमला करने वाले हैं, और इसलिए वो क्या आतंकी वहां से भाग गए? क्या अजहर मसूद इसीलिए भाग गए? हाफिज सईद इसीलिए भाग गए? सैयद सलाउद्दीन इसीलिए भाग गए? तो आपने भागने का मौका दिया। इसीलिए हमने कहा कि ये जयचंद जयशंकर जो है, इसकी वजह से भारत की जो इमेज है उसको चोट पहुंची है, भारत की सेना को नुकसान पहुंचा है। फिर इनके और गालीबाज लोग क्या कहते हैं? गटर छाप राजनीति करने वाले, ये तो कोर्ट ने शब्द वापरा, गटर छाप। बड़े सख्त शब्दों का जो सापराजी हमारी बहन जो कर्नल बहन है उसको आतंकियों की बहन दिखा देते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। जगदीश देवड़ा वो कहते हैं सारी सेना और सारे देश की जनता प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो रही है। यानी चाटुकारिता की भी कोई हद होती है कि नहीं? उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। उसके बाद में रामचंद्र जांगड़ा क्या कहते हैं? हमारी जो विधवाएं हैं कहते हैं इन वीरांगनाओं में भाव नहीं था, जोश नहीं था, दम नहीं था। क्या ये बोलने की बात है? एक राज्यसभा सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया? फिर कल पठानिया बोल पड़े, इनके उधमपुर के जो एमएलए हैं, तो सीधा एयरफोर्स पर इल्जाम लगाया कि ये नालायक एयरफोर्स है। अजीब तरह के बयान आ रहे हैं।
और इस तरह के बयान आने ठीक के है, बाद सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता हैं। सापरा पार्टी जी, जो है अपने ये नेताओं जो को सवाल है प्रदर्शन आपके, में कांग्रेस दिखाई लगातार देता दोहरा है। रही है, जाता आपकी बात मैंने कि सुनी। मैं कहीं आता हूं, ना आप कहीं कांग्रेस ये ने जो बच्चे लिस्ट जारी की सर, उससे बड़ी एक बड़ी खबर दे दूं, फिर आता हूं आपके पास। सुधांशु जी के पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपकी बात खत्म नहीं होगी। ये बन चुका है। ठीक है, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की एक लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए कि कांग्रेस ने बताया कि यूपीए में 6 बार ये स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान पर 2008 से 2014 तक 6 बार स्ट्राइक हुई है। ये कांग्रेस ने लिस्ट जारी करके बताया है। ठीक है, 2008 से 2014 तक 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अच्छा सापरा साहब, मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आपके सवाल लेकर जाऊं तो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये लिस्ट आप आज जारी कर रहे हैं कि 2008 से 2014 तक, अरे सुनिए मेरा सवाल, कि 2014 तक 6 बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक की। आज आप भारत सरकार से कहते हैं बताओ क्या किया, बताओ क्या किया, बताओ क्या किया, बताओ क्या किया, बताओ क्या किया का पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या किया, तो 2008 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं बताया था कि क्या किया? सापरा जी, कि मिनिस्टर बनने के बाद में रेलवे टिकट पर प्रधानमंत्री की फोटो आने के बाद में, अरे भाई आप सवाल सुने बिना अपना, आपने मेरा सवाल सुना? प्रधानमंत्री को पूछना चाहूंगा या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति को पूछना चाहूंगा कि उन वीरांगनाओं के घर में भी सिंदूर लेके पहुंचे आपके लोग? ठीक है, खून की दलाली के बाद कांग्रेस का नया बैनर है सुधांशु त्रिवेदी। जी न्यूज़।